हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश पर। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पिछली बार प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है। ज़्यादातर इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ नहीं पूछा जाता। बस आप देखते रहिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लगवाते हैं पहला क्वेश्चन, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, समझिए। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो समझो ध्यान से। देखो कह रहा है दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं उनका जो है, दो संख्या कुछ भी मान लो एक दो संख्याएं हैं, तो उसने एक चीज देखो लास्ट में कही, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। मान लो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 2x है। वो यही तो कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। वो कह रहा है इन संख्याओं का, यानी कि दो धनात्मक संख्याओं पूर्णांकों का गुणनफल, जो इनका गुणनफल जो दिया था x गुणा 2x, वो दिया था 2048। दो संख्याओं को नहीं है, तो बताइए उनमें छोटी संख्या। देखो इनमें ये तो छोटी और ये क्या है, बड़ी है। तो देखो इस तरह से निकालो, 2 की इससे गुणा करो तो हो जाएगा 2x² बराबर 2048। x² बराबर कितना हो जाएगा, 2048/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौ यानी 1024। तो x ये कितने का होता है, 1024² होता है 32 का, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 32। तो x की वैल्यू ये कितना हो गया, 32, और ये कितना हो गया, 32 दूनी 64। छोटी संख्या और बड़ी संख्या पता पड़ गई। इनमें से एक संख्या छोटी होगी और एक संख्या बड़ी होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी तरह का प्रश्न दूसरा लगवाते हैं। दूसरा प्रश्न और भी इंटरेस्टेड है, इसे समझ लीजिए। और मैं जो दूसरा प्रश्न लगवा रहा हूँ ये भी पिछली वीडियो में आपको मिल चुका है। अगर आपको अच्छे लगे हों तो पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, जिस भी साथी ने नहीं देखी। देखो क्या है, किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 3 वर्ष का साधारण, यानी कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज दिया था 1600 रुपये, यार चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, समझिए किस तरह निकालेंगे। मान लो देखो हमें एक चीज दिया, 1600 रुपये जो दिया था वो क्या दिया था, साधारण ब्याज। तो क्या होता है, PRT/100, ये तो होता है साधारण ब्याज बराबर। तो देखो 1600 रुपये दिया था, P मालूम नहीं, R मालूम है, कितने रेट पर दिया, 5% की रेट पर, और समय 2/100। काट लो, 5 से जब इसे काटे, 5 दूनी 10 और 2 धाई 20, और इसकी से गुणा कर लो तो P बराबर हो जाएगा 16000। जब P = 16000 आ गया तो हमसे पूछा क्या, उसने ये पूछा है 16000 पर चक्रवृद्धि ब्याज, यानी रेट वही 5% की रेट से, और T यानी 3 वर्ष का। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज का वही फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, तो मिश्र धन बराबर होता है P × S, डायरेक्ट कर लो। देखो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, 1600 गुणा कितनी परसेंट, 105, यानी 5/100। कितने साल का है, कितने साल का है, 3 का, तो 3 बार कर लो, 105/100। इन्हें काट लो, 16000 थी, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट लो, ठीक है। और ना एक काम और कर लो, ये 16000 लिखे रहने दो, काम देंगे। और यहाँ 100, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10, ये तो बचे। अब काट लो, देखो 1 2 3, 1 2 3 0 काट लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, 2 ऊपर के 21 21 21, यानी कि ये बचा 2 गुणा
21 गुणा 21, जब इसकी गुणा 21 हम 441 और इसकी गुणा करो तो आवे 18,522 ये आई। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा था, ब्याज पूछा। 18,522 आ गया और 16,000 था, तो कितना ब्याज बढ़ा, यानी 18,522 में से 16,000 घटा दो तो कितना 2,522, यानी ये हो गया 2522। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, दूसरा प्रश्न लगवाते हैं। देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न था, इसमें का मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं, उसे देख लीजिए, वो आपको समझ में आ गया होगा। और इससे भी देख लीजिए। देखो सबसे पहले क्या है, आप क्रम बाई क्रम सभी वीडियो देखो, 5 मिनट टाइम निकाल करके, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे दिन मेरी वीडियो देखिए, 5 मिनट टाइम निकाल करके कोशिश ये कीजिए कि आप एक वीडियो के लिए पर डे देखें, क्योंकि इस वीडियो को एक को देख लेंगे तो मैं आपको 100% कहता हूँ, आपको पेपर का पैटर्न पता पड़ जाएगा कि किस तरह के पैटर्न से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x बराबर दिया है √3, तो x² + 1/x² या x³ का मान पूछा है, ठीक है, ये पूछा है। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, x + 1/x², तो इसका भी कर दो √3 का स्क्वायर, यानी इस तरह का SBS कर दे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। तो देखो इसका करोगे तो x² + 1/x² प्लस जब इसकी 2x करोगे तो 2x × 1/x, और इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 3 रह जाएगा, इससे ये कट जाएगा। x² + 1/x² बराबर, जब 2 इधर जाएंगे तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो x² + 1/x² बराबर 3 में 1, ये आ गया इसका एक आंसर। देखो ऑप्शन है कोई सा, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न है आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर दीजिए कि ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहा है, चाहे आपको वीडियो कॉल करके बताना पड़े, लेकिन हम आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश पक्का जारी रखेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो इसी तरह के अक्सर हम क्या करते हैं, हम 2 से 3 बार मैथ पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हमारी मैथ कंप्लीट नहीं हो पाती, फिर भी हम प्रश्न अच्छी तरह से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। हाँ, तो चौथा प्रश्न लिखवाते स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न क्या है, 540 अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में 496 रुपये 80 पैसे में बेची जाती है, तो दी गई छूट की दर कितनी होगी। देखो 540 रुपये उस पर पड़ रहे थे, लेकिन सीजन ऑफ था कोरोना की वजह से, लेकिन महंगा बिका, लेकिन इस समय हमने सस्ता कर दिया, 496 रुपये 80 पैसे की बेची, इस रेट से बेच दी, और ये इस पर था अंकित मूल्य था। अब मुझे ये बताइए, अंकित मूल्य से इतने रेट पे तो कितने रुपए कम पर बेची। देखो हमें हमेशा अंकित मूल्य 540 नीचे रखेंगे, अब हमने कितने रुपए कम में बेची, तो हमें मालूम होना चाहिए 20 पैसे तो ये कम में बेची, और देखो 4 यानी कि 10 में 9 में 4 6 गए, 3 बचे, और यहाँ 13 में से 9 गए, 9 4 13, और बस यही बचे, यानी कि हाँ × 100 ये परसेंटेज निकालने, हमें कितना परसेंट छूट। तो देखो अब क्या कर लेंगे, एक क्या करें, इससे ये काट दो दोनों हैं, तो 432/540 इस 0 से, अब इसे काटोगे तो 8 बार जाएगा, देखो ठीक है, और 8% हो जाएगा, तो क्या 8% की छूट आ गया, नहीं आ गया। क्यों, क्योंकि देखो छूट कैसे निकालते हैं, ऊपर छूट परसेंट बराबर लिखते हैं, छूट अपॉन अंकित मूल्य, ये फॉर्मूला × 100, तो छूट कितने रुपए की दे दी हमने, 43 रुपये 20 पैसे, अंकित मूल्य था 540 रुपये × 100,
इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न लिखवाते हैं, समझिए। अंतर देखो, मैंने आपसे ज़्यादा टाइम नहीं कहा, 5 मिनट का वक्त निकाल करके एक वीडियो देख लिया करें, जिससे कि 5 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि अक्सर परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसी तरह का एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। 3 संख्याएं 5, 7 और 12 के अनुपात में, 5 अनुपात 7 अनुपात 12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 5x × 7x × 12x। वो कह रहे पहली और तीसरी संख्या का योग 5x + 12x का जो योग जो है वो दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरी संख्या से ये 50 अधिक है, तो ये भी हमने 50 अधिक कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बराबर हो गए। देखो ये 17, 12 और 5 कितने हो गए, 17x, और ये 7x इधर घटा लो तो ये बचे 50। 17 में 7 गए, 10x बराबर 50, और x बराबर कितना आ गया, 5। x बराबर आ गया। उसने क्या पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग पूछा था। तो देखो तीनों संख्याओं का योग जब निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, समझिएगा। 5x 12 यानी 120x, 24x हो जाएगा, 24x। जोड़ने पर 24x आ रहा है। जब जोड़ने पर 24x आ रहा है तो x की वैल्यू रख दो, तो 24 × 5 बराबर 120। 120 हो जाएगा आंसर। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आज के हमने 5 प्रश्न कराए, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर हमने वही प्रश्न करा रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं या इस तरह के आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी जरूर आप अपना यानी कि अनुभव बता के जाइए, वीडियो कैसी लगी नीचे जरूर बताइए। आप कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो, और कोई भी दिक्कत हो तुरंत हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट।